हेलो गाइस, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है जम गेम। तो इससे पहले हमने जम गेम 2 सॉल्व किया था। तो अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो कैसे काम करता है जम गेम आपको समझ में आ जाएगा। उसी का ये अब मिनी वर्जन है, ठीक है। तो पहले एक बार जम गेम 2 का क्वेश्चन एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पे जाएंगे। तो जम गेम 2 कहता था कि यू आर गिवन एन एरे, और उस एरे में से आपको बोलना है कि मिनिमम कितने जम्प्स में आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। उसी का मिनी वर्जन है जम गेम 1। तो एक बार जम गेम 1 को पढ़ लेते हैं। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम, ओके। यू आर इनिशियली पोजीशन एट फर्स्ट इंडेक्स, तो आप फर्स्ट इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स पे, इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होता है। एंड ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट यू द मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजीशन। तो अगर यू आर एट जीरोथ पोजीशन, जीरोथ प्लस 2 पोजीशन तक जा सकते हो, यानी आप यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर 3 में हो तो 3 मतलब 1th इंडेक्स पे प्लस 3 जंप जा सकते हो 1th इंडेक्स से, यानी आप इंडेक्स 4 तक जा सकते हो। तो यही थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि आपको मिनिमम कितने जंप्स पे आपको फाइनल डेस्टिनेशन में जाना है। हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सोल्यूशन है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और फिर समझेंगे। तो हमारे पास है 2 3 1 1 4। तो आप जीरोथ इंडेक्स पे शुरू करते हो, तो अब जीरोथ इंडेक्स से कहाँ तक जा सकते हो? 2th इंडेक्स तक जा सकते हो, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स प्लस उस इंडेक्स में जो वैल्यू है 2, यानी 2 होता है। तो आप 2th इंडेक्स पे जा सकते हो। अब 2 इंडेक्स से आप 1th इंडेक्स प्लस करोगे, कहाँ तक जा सकते हो? 3 इंडेक्स पे जा सकते हो। 3 इंडेक्स से 1 इंडेक्स प्लस करोगे, यानी थर्ड इंडेक्स पे क्या है? 1 है, तो प्लस करोगे 4th इंडेक्स तक जा सकते हो। तो यही मेरा फाइनल है। चीज़ ये, दूसरा चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट इंडेक्स पे हो, ठीक है, और आप फर्स्ट इंडेक्स पे हो यानी जीरोथ इंडेक्स पे हो, तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आपको यही यहीं पे जाना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। इसके रेंज में आप कोई भी इंडेक्स पे जा सकते हो। अगर ये बोल रहा है कि आप 2 इंडेक्स जा सकते हो, यानी 0 + 2 आप सेकंड इंडेक्स तक जा सकते हो, इसका मतलब उससे पहले इंडेक्स पे भी आप जा सकते हो। सारे इंडेक्स वहाँ से लेके उस इंडेक्स के अंदर भी कोई भी इंडेक्स पे आप जा सकते हो, यानी आप यहाँ पर भी जा सकते हो, ठीक है। जब यहाँ से 4th इंडेक्स बोल रहा है तो आप इसके बाद वाला इंडेक्स भी जा सकते हो, इसके बाद वाला इंडेक्स भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट वहाँ पर भी जा सकते हो जहाँ तक ये इंडेक्स आपको ले जाता है। हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पे आंसर रिटर्न करना है कि आप कभी भी फाइनल इंडेक्स पे जा सकते हो कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, एक ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच है, ठीक है। इसको ऑर्डर ऑफ एन में किया जा सकता है, मगर कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है जो हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लीड कोड में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आप मैं ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो सेम ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, मगर टाइम जो लगेगा वो थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसके टेस्ट केस के हिसाब से। कुछ कुछ टेस्ट केसेस जो बड़े बड़े टेस्ट केसेस होते हैं उनके लिए वो सही नहीं होता है। सही नहीं होता है इन द सेंस ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता है और उल्टा रिस्पॉन्स देता है। मतलब ऑर्डर ऑफ एन में तो आता है जहाँ पर टाइम 21 मिली सेकेंड में होना चाहिए, वहाँ पर वो 27 मिली सेकेंड में आ जाता है। और कुछ कुछ टेस्ट केसेस में जहाँ पर वो 17 मिली सेकेंड आता था, वहाँ पर 2 मिली सेकेंड में भी आ जा सकता है। तो बहुत वेज है कि कभी कभी इम्प्रूव होता है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है। तो एक बार वो एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 जो एग्जांपल है उसको हम कंसिडर करते हैं। 3 2 1 0 4, ठीक है। 3 2 1 0 4। अब ध्यान से देखिए, आप है जीरोथ इंडेक्स पे, ठीक है। अब जीरोथ इंडेक्स से आप कहाँ तक जा सकते हैं? आप 0 + 3 इंडेक्स तक जा सकते हैं, थर्ड इंडेक्स तक जा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया। फर्स्ट इंडेक्स पे आने का मेरा क्या है कि मुझे सारे इंडेक्स पे एक बार करके जाना है, ठीक है। तो मैं जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आया, ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स पे आके मैं चेक करता हूँ कि अभी जो इतना मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ जो है 3, और अभी जो मैं इंडेक्स पे हूँ वो है 1th, वो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स से छोटा है कि नहीं है। पहला मैचिंग यही है मेरा। पहला मैचिंग ये चेक करूंगा, जो मेरा मैक्सिमम एक इंडेक्स स्टोर, समझ लीजिए मैक्स इंडेक्स बोल के मैं एक वेरिएबल है वो स्टोर करके रखा हूँ, उसमें मैक्सिमम इंडेक्स तक कितना इंडेक्स तक जा सकता हूँ वो मैं चेक करूंगा। जो मैक्सिमम इंडेक्स है जो ये वेरिएबल है, और अभी जो मैं इंडेक्स हूँ, जो फॉर लूप में जा रहा हूँ, जो फॉर आई करके मैं जा रहा हूँ टिल एन इंडेक्स तक, एन इंडेक्स यानी फाइनल इंडेक्स तक, मेरा चेक ये है कि जब जो इंडेक्स मेरा आई है, आई जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जीरोथ इंडेक्स, फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा हूँ तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स, जो ith इंडेक्स है वो मेरा मैक्स इंडेक्स से छोटा है या फिर सेम है कि नहीं है। तो फर्स्ट इंडेक्स डेफिनेटली ये मैच कर रहा है कि इसे छोटा है, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, इसी मोमेंट पे मुझे मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर लेना है।
जब मैं चेक कर लूँगा कि हाँ मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, अब मेरा मैक्स इंडेक्स मुझे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है? जो मैक्सिमम ऑफ मैक्स इंडेक्स खुद, कॉमा अभी जो इंडेक्स पे हूँ वो है मेरा 1th, प्लस उस इंडेक्स पे जो मेरा वैल्यू है वो है 2। तो ये जो मैक्सिमम होगा, जो वो इसका पहले से जो वैल्यू है और जो वो अभी इंडेक्स पे है उसके साथ उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो वापस मैं मैक्स इंडेक्स को असाइन कर दूंगा। खत्म। तो फिलहाल के लिए ये 3 हो रहा है और मेरा मैक्स इंडेक्स भी 3 है, तो मतलब इसमें 3 आएगा। चलिए अब मैं सेकंड इंडेक्स पे आता हूँ। पहला चेक क्या है? जो ith इंडेक्स यानी सेकंड इंडेक्स है वो मेरा मैक्स इंडेक्स जो है थर्ड उससे छोटा है और सेम है कि नहीं है। चलो सेम है, सेम यही करना है मुझे। यहाँ पर 3 कॉमा उस इंडेक्स पे, कौन से इंडेक्स पे? सेकंड इंडेक्स पे हूँ। उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है मेरा 1, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैं यहाँ स्टोर करूँगा। चलिए तो थर्ड इंडेक्स अभी भी बरकरार है। उसके बाद में आया थर्ड इंडेक्स। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ थर्ड इंडेक्स इज लेस देन इज इक्वल टू थर्ड है कि नहीं। सेम है, ये सेम है ना, तो चलो मैच कर गया। अब मेरा मैक्सिमम ऑफ मैक्स इंडेक्स क्या आएगा? मैक्सिमम ऑफ 3 जो है मैक्स इंडेक्स का अपना वैल्यू, कॉमा उस इंडेक्स में जो है थर्ड, प्लस उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं ऐड करूंगा 0, वो वापस मैक्स इंडेक्स पे आ जाएगा जो अब वापस 3 रहा। अब मैं आ रहा हूँ फाइनल इंडेक्स जो है फोर्थ इंडेक्स। अब मेरा पहला चेक क्या होगा कि जो फोर्थ इंडेक्स है वो मेरा मैक्स इंडेक्स से छोटा है कि नहीं है। करेक्ट, जो नहीं है क्योंकि वो थर्ड इंडेक्स है ना, वो इससे छोटा भी नहीं है और सेम भी नहीं है, तो यहीं पर मेरा ब्रेक कर जाएगा और कहेगा फॉल्स। भाई अब से इससे बाद मैं तो नहीं जा सकता। चलिए एक बार पहला वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 2 3 1 1 4। ठीक है, तो मेरे पास जो मैक्स इंडेक्स है वो इंडेक्स में 0 है एक। अब मेरे को पहले क्या चेक करना है कि 0th इंडेक्स, सबसे पहले फॉर लूप में जब स्टार्ट होगा पहला ही चेक मेरा ये होगा जो ith इंडेक्स है यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू मैक्स इंडेक्स। अगेन ये मैच कर रहा है क्योंकि ये 0 है, करेक्ट है, और ये 0 इज लेस देन 0 है, मैच कर रहा है। अब मुझे इसको रिप्लेस किससे करना है? मैक्सिमम ऑफ इसका जो वैल्यू है 0, उसके बाद 0 प्लस उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इससे मेरे को मैक्स इंडेक्स को रिप्लेस करना है, तो हो जा रहा है 2। ठीक है, चलो यहाँ आया मैं। अब आ रहा है 1th इंडेक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2 यानी मैक्स इंडेक्स। चलो मैच कर रहा है। अब मेरे को वापस रिप्लेस क्या करना है? मैक्स इंडेक्स ऑफ सब 2 कॉमा उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1 प्लस उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 3, यानी 1th मेरा वो इंडेक्स है और 3 उसमें जो वैल्यू है, तो अगेन ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा 4। तो इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इंडेक्स देखूं, सेकंड इंडेक्स इज लेस देन 4, ये पर आया। सेकंड इंडेक्स में क्या वैल्यू है मेरा 1, तो मेरे को क्या है सेकंड इंडेक्स इज लेस देन 4, करेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर करना है, जो है मेरा 4 कॉमा इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स यानी 2 प्लस उसका वैल्यू और 3, ये रिप्लेस कुछ नहीं होगा 4 ही रहेगा। फिर यहाँ आया, ये क्या है थर्ड इंडेक्स इज लेस देन 4, चलो मैच कर गया। अगेन थर्ड इंडेक्स इसका जो वैल्यू था 4 कॉमा थर्ड इंडेक्स प्लस इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, ये हो रहा है 4, तो अगेन कुछ रिप्लेस नहीं होगा। फोर्थ इंडेक्स इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स इंडेक्स में 4 है, चलो मैच कर गया, फिर यही तो फाइनल है, करेक्ट, ये रिटर्न कर जाएगा। तो चलिए एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं इस कोड में जो आप खुद से हिसाब से, मैं एड ऑन्स भी बताऊंगा और आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो C++ कोड पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये नम से जो मेरा एरे है तो वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जो पहले एग्जांपल था। ठीक है, 2 3 1 1 4। ठीक है, एक सिंपल ये है। n मेरा टोटल साइज है जो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा 5 है। ठीक है, अब मैं फॉर लूप ले रहा हूँ, एक मैक्स इंडेक्स बोल के इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो मैंने जैसे पहले सबसे पहले क्या बताया कि पहले मुझे इंडेक्स चेक करना पड़ेगा जिस इंडेक्स में मैं अभी हूँ, और मेरा मैक्स जो इंडेक्स है वो उससे छोटा या सेम है कि नहीं है। अगर है तो कुछ नहीं करना, पहला काम कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है और वो इंडेक्स जो है सर 0, उनको प्लस करके एक वेरिएबल डालना है, जो एक वेरिएबल है पोजीशन n, उस वेरिएबल से अगर ये बड़ा है तो रिप्लेस करने का मतलब उससे मैक्सिमम वैल्यू मैं इंडेक्स में वापस स्टोर करूंगा। और किसी मोमेंट पे अगर ये चीज़ मेरा फॉलो अप नहीं होता तो मैं इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, कह के कि चलो भाई इससे ज़्यादा तो ये जा नहीं सकता। ठीक है, और ये जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सोल्यूशन है। अब इसमें एड ऑन क्या हो सकता है? पहला एड ऑन ये हो सकता है कि इसमें आप यहाँ पर एक चेक लगा दो, इफ चेक लगा सकते हैं कि अगर मेरे इंडेक्स इज इक्वल टू n-1 हो जाता है तो किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, तो मैं यहीं पर रिटर्न ट्रू कर दूं। मतलब क्या है कि
अगर इस एग्जाम्पल को मैं देखूं तो इस जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो यहाँ पर ये है 1th इंडेक्स प्लस इसका भी वैल्यू जो है 3, वो 4 हो रहा है। यही पर मुझे पता चल जा रहा है मैं फाइनल इंडेक्स पे जा सकता हूँ, सही है। इसी मोमेंट में मुझे पता चल जा रहा है कि मैं फाइनल इंडेक्स से जा सकता हूँ, 4th इंडेक्स तक जा सकता हूँ। एन जो है मेरा टोटल साइज होता है और इंडेक्सिंग हमेशा साइज से एक कम होता है, इसलिए मैंने n-1 यूज़ किया यहाँ पर। तो मैं इस मोमेंट पे जब ये फॉर लूप में ये 1 होगा ना, ठीक है, जब ये 1 होगा इसी मोमेंट पे मैं इफ कंडीशन से मैं चेक करके ये बता सकता हूँ कि भाई खत्म हो गया। दूसरा एड ऑन हो सकता है कि मैं ये इटरेशन उल्टा तरीके से करूँ, n से स्टार्ट करूँ और i माइनस माइनस करूँ। इससे क्या होगा कि पीछे ट्रावर्स में अगर मैं लीड कोड में ये सोल्यूशन में उस तरीके से करूँगा ना, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप ट्राई कीजिएगा, या फिर ये कंडीशन में लगाऊंगा तो अगेन लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। मगर ये सारे टेस्ट केसेस के लिए नहीं हो रहा था, कुछ कुछ टेस्ट केसेस के लिए ये जो इफ कंडीशन है, क्योंकि इफ कंडीशन में बार बार चेक कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास एक एरे है जो 1 1 मिलियन 1 है और फिर लास्ट में जाके 1 आंसर है, तो हर बार ये इफ चेक करेगा और कभी भी ये फाइनल में नहीं पहुंचेगा अनटिल इसे फाइनल 1 से पहले वाला 1 ना मिल जाए, सही है। तो मैं तब भी हर बार चेक करूंगा, इसलिए ये कभी कभी कॉस्टली हो सकता है। हो सकता है आपका सोल्यूशन फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से इनपुट हो 100 और 100 नंबर 100 साइज का है जिसमें 1 1 1 1 करके डॉट 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 करके ये एक 100th पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मैं पीछे से ट्राई करूँ ना तो ये क्या होगा कि 99 टाइम फॉर लूप चलेगा, करेक्ट है। इस मोमेंट पे आएगा फिर जाएगा, चलो हो गया, मिल गया। मगर अगर मैं इस पोजीशन से ट्राई करूं और इस कंडीशन को ऐड करूं ना, ये पहले फॉर लूप में ये एंड तक चला जाएगा, करेक्ट है। तो इसीलिए ये मैं शुरू में बता रहा था कि आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, मगर ऑप्टिमाइजेशन का फंडा यही होता है कि ऑप्टिमाइजेशन कुछ कुछ केसेस में अच्छे सही सही होते हैं, कुछ कुछ केसेस में गलत होता है। ऑप्टिमम इज नॉट ऑप्टिमम फॉर ऑल टेस्ट केसेस, ठीक है। मल्टीपल एड ऑन्स हो सकते हैं, तो आप खुद ट्राई कीजिए, सोल्यूशन तो खुद डिज़ाइन कीजिए, अपना अप्रोच इंप्रूवमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।